एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं काठमांडू। तो काठमांडू नहीं कहा जाता है, इसको काठमांडू कहा जाता है। माय ओपिनियन, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बिकॉज आई डोंट नो। बट मैं अपने तरफ से कह रही हूँ काठमांडू, बट मैं तो काठमांडू बोलती हूँ। ओके, अब पढ़ने से पहले ये चैप्टर है, उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ 3 पॉइंट्स दिए होने, जरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है? द राइटर विक्रम सेड एंजॉय द टू वेरी मच। जो विक्रम सेड राइटर है, उनको बहुत पसंद है उनकी बुक हेवन लेक, उसे ये लिया गया है। उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है अपना चाइना टू इंडिया, जो वो तिब्बत और नेपाल गए थे, पूरा उसका उन्होंने हेवन लेक में डिस्क्राइब किया है। इसका छोटा सा पार्ट है काठमांडू। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई सांची वाराणसी, सरनाथ और हालेबिद? ये कुछ नाम दिए हुए हैं, आपसे बोला गया है क्या आप लोग यहाँ पे कभी गए हुए हो? आपने कभी इन प्लेसेस के बारे में सुना है? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस? क्या आप इनके बारे में इनके कुछ अदर इनको छोड़ो कुछ अदर कह सकते हो? बिल्कुल, आप लोग बहुत कुछ कह सकते हो, लाइक वृंदावन या बहुत कुछ। What do the surroundings of a holy place in a city look like? Holy place मतलब लाइक मंदिर, स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी जहाँ पर होती हैं, जो स्पिरिचुअल मंदिर जो होते हैं बेसिकली आपकी सिटी में, उनका सराउंडिंग कैसा है, उनके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट इट एज यू रीड। अच्छा, इनके बारे में सोचिए, और अगर आप फील फ्री करते हो, फिर चाहते हो, जैसे विक्रम सेठ ने अपना जो काठमांडू का पूरा ट्रैवलिंग अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप वो कर सकते हो सो प्लीज़ डू इट। और अपने आप कर लीजिए। मतलब आप कहीं गए हो तो वहाँ का पूरा सराउंडिंग आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, इफ़ यू वांटेड टू डिस्क्राइब। आप भी कहना चाहते हो आपकी राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, आपकी इट्स वेरी गुड एट यू आर डूइंग इट ऑल। I get a cheap room in the center of the town and sleep for hours. क्या बोल रहे हैं? मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सस्ता सा रूम लिया जो टाउन के सेंटर में था, मतलब काठमांडू में जहाँ वो रहे होंगे उनके सेंटर में, लाइक वहाँ पे उन्हें कुछ सस्ता सा रूम मिल गया, वहाँ पे वो सोते थे। क्यों? क्योंकि ना जब आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आप थक जाते हो जब ट्रैवलिंग करते हो। सो उसके लिए आप सोते हो, मतलब वो एग्जॉशन निकालने के लिए स्लीप इज मैंडेटरी, राइट? तो उसके लिए द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू मतलब भतीजा होता है साथ। सो अगली सुबह वो मिस्टर शाह भी होंगे, हम पता नहीं कि वो कौन है, उनको वहाँ पे मिले हैं, उनके साथ वो निकले हैं, फिर ट्रेन में उनके साथ थे वो, हमें कुछ भी नहीं पता कि वही वो कौन थे। तो मिस्टर शाह के बेटे और नेफ्यू के साथ वो निकल गए थे 2 टेम्पल को विजिट करने के लिए। काठमांडू जो हिंदूज़ के लिए था काठमांडू में, और एक बुद्धिस्ट के लिए था। बुद्धिस्ट के लिए था, हिंदूज़ के लिए आपका पशुपतिनाथ टेम्पल था। चलिए ज़रा देखते हैं अब सेकेंड पैरे में पशुपतिनाथ टेम्पल का बहुत अच्छा विविड डिस्क्रिप्शन आप लोगों को प्रोवाइडेड है। चलिए देखते हैं। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। पशुपतिनाथ पे क्या था ना, वहाँ पे आउटसाइड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वहाँ पे सब मतलब दीवार पे साफ साफ लिखा हुआ था सिर्फ हिंदूज आ सकते हैं, पर कोई भी नहीं आ सकता, क्या सिर्फ हिंदूज आ सकते हैं। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेवरल कन्फ्यूजन। फेवरल का मतलब लाइक बहुत ही भीड़ भाड़ होता है, हाँ, पब्लिकली ऑफिशियल ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला फेवरल एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। Priests, hawkers, devotees, tourists, cow, monkey, peasants, dogs, and they were all roaming through the grounds. मतलब ये सब लाइक मंदिर में होता ही है, घूमते रहते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे बताया गया, क्योंकि हिंदूज़ में एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे किसी को भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं फील होता है, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि अगर वो रोम कर रहे हैं तो उन्हें घूमने दो, क्योंकि वो भगवान जी के मंदिर हैं। सो वी आर नॉट अलाउड टू डिसरिस्पेक्ट एनिमल्स टू, ठीक है? वहाँ पे उन लोगों ने ऑफर भी किया, लाइक बोलते हैं फूल मंदिर के बाहर भी यूजुअल सी बात है, फ्लावर्स, दिया, इन सब की मतलब शॉप्स लगी रहती हैं टू बाय। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट प्रेस अटेंशन दैट ये सब लोग ही थॉट से जो मंदिर गए होंगे इन्हें फेस किया होगा कि क्या होता है ना, लाइन लगी होती है बहुत लंबी, बट कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा प्रेस की, क्योंकि जो लाइक पुजारी होते हैं उनके अटेंशन जाना चाहते हैं कि सर मुझे देखो, मुझे बचा दे दो पहले। सो इसके लिए क्या करते हैं, वो एल्बो से सबको धक्का देख के आगे बढ़ रहे हैं, कि उन्हें प्रेस जो है उनकी अटेंशन चाहिए, ठीक है?
प्रिंसेस ऑफ नेपाली रॉयल हाउस अपीयर्स। नेपाल में है वो, तो नेपाली रॉयल हाउस से उनकी प्रिंसेस दिखती है। सब लोग झुकते हैं, उनका वेलकम करते हैं। और जो मेन गेट है वहाँ पे सेफ्रन क्लैड वेस्टर्नर्स, मेरे ख्याल से वो भी नकली में है। नकली में लाइक क्या होगा, देखो सेफ्रॉन तो वो एक कपड़ा होता है, क्लैड वेस्टर्नर्स मतलब वो वेस्टर्नर्स होते हैं, बट वो इंडियन की तरह हिंदूज़ की तरह ड्रेसअप होके आते हैं कि भाई हमें एंट्री दे दो, हम लोग भी हिंदूज़ में हैं। वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि परमिशन के लिए कि हमें अंदर आने दें, बट पुलिसमैन जो है वो कन्विंस नहीं होता है कि ये हिंदू नहीं है। और इसमें ब्रैकेट में ये फिर से बोला गया कि सिर्फ हिंदू आ सकते हैं, ये जो टेम्पल है सिर्फ हिंदूज़ के लिए सेक्रेड है। फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। अब दो मंकीज के बीच में लड़ाई हो जाती है। ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डीपली, बहुत ही थॉरली ने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर एक चीज़ का वर्णन उन्होंने आपके लिए यहाँ पे करा है, जो उन्होंने देखा। दो मंकी लड़ रहे हैं, एक एक के पीछे चेज करना, एक के पीछे भागने लगता है, शिवलिंग पे वो जंप करते हैं और फिर मतलब स्क्रीम करते हुए पूरे मंदिर में होली भगवती के आसपास करके घूमने लगते हैं। दैट फ्लोज बिलो, जो रिवर जो नीचे बह रही होती है। कॉर्प्स मतलब वो होते हैं जो डेड बॉडीज होती हैं, वो उनका क्रिमेशन भी चल रहा होता है बैंक्स पर। जो वॉशर वुमेन है वो अपना काम कर रही होती हैं, चिल्ड्रन मतलब बच्चे नहा रहे होते हैं वहाँ पे। बालकनी में क्या होता है, घर से बालकनी जो होती है उसमें से मतलब जो सूखे हुए रोज़ के पत्ते होते हैं वहाँ से वो फेंके जाते हैं एंड लीड्स ऑफ रिवर में फेंक दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, एक स्मॉल श्राइन दिखता है वहाँ पे जो आधा ही प्रट्यूट है, मतलब ऐसे करके सिर्फ आधा ही प्रट्यूट है। एंड यहाँ पे बोला जाता है रिवर के पास ही कि अगर ये पूरा निकल जाएगा तो जो गॉडेस है वो वहाँ से निकल जाएंगी और जो इविल पीरियड है मतलब जो कलयुग है आजकल जो चल रहा है, कलयुग जो है वो ख़त्म हो जाएगा अर्थ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने काठमांडू के जो यहाँ पे था आप लोगों का पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ा, कितनी भीड़ भाड़ का माहौल था। अब जरा हम देख लेते हैं आप लोगों के बौद्धिक स्तूपा के बारे में। एट द बौद्धिक स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, मतलब बौद्धिक स्तूपा यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट आ सकते हैं, ये बुद्धिस्ट का मंदिर है काठमांडू में। देयर इज एन कॉन्टेस्ट ऑन सॉरी कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, मतलब यहाँ पे उसके मुकाबले मतलब क्या है, किसके मुकाबले बच्चों, आपके पशुपतिनाथ टेम्पल के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे शांति है, स्टिलनेस है। वहाँ पे तो भाई भीड़ भाड़ थी। यहाँ पे जो वाइट डोम है वो रिंग्ड है रोड से, मतलब इनका एक ऐसा डोम है कॉर्निंग में पूरा यहाँ पे लाइक रोड टाइप का बना हुआ है। स्मॉल शॉप स्टैंड एट द एज, मेनी ऑफ देम दीज आर प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ के बाहर बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी। ज़्यादातर वो लोग थे वहाँ पे जो तिब्बतियन ही थे, वहाँ पे रहती थी भाई, ऑब्वियसली बात है वही लगाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि उनका रोज़गार का मतलब वही होगा बेसिकली, जिससे वो पैसे कमाते हैं। तो दैट्स वाई वो वहाँ पे बैग्स को बेचते हैं, तिब्बतियन प्रिंट्स वाले बैग्स होते हैं उनको बेचते हैं, सिल्वर ज्वेलरी बेचते हैं, वहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। उधर इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा इसे हेवन ऑफ क्वाइटनेस। बिजी स्ट्रीट्स में भी हेवन ऑफ क्वाइटनेस है। अब ये क्यों बोला, ये नीचे भी आपको एक्सप्लेन्ड है पूरा कि क्यों बोला है कि भाई बिजी स्ट्रीट्स में उन्हें क्वाइटनेस है। क्या ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि यहाँ पे स्टिलनेस है, मतलब अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखो तो यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़रूर है, बट यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही स्टिलनेस लगेगी। भीड़ भाड़ मतलब आवाज़ें शोर वोर तो बहुत है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत स्टिलनेस फील होगी। ठीक है, चलो। काठमांडू इज़ विविड, मतलब वहाँ पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था। मर्सिनरीज रीजन में कोई रीजन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, मतलब छोटे छोटे मंदिर भी लगे हुए थे, फ्लावर्स भी थे वहाँ पे बहुत सारे, बिजी स्ट्रीट भी थी, फ्रूट सेलर्स भी थे और हॉकर्स भी थे वहाँ पे, जहाँ पे वो पोस्ट कार्ड वाले हॉकर्स भी थे, शॉप्स भी थी वहाँ पे, वेस्टर्न डोमेस्टिक मतलब वेस्टर्न लाइक कॉस्मेटिक्स लाइक मेकअप की जो चीज़ें वो भी थी वहाँ पर, फिल्म रोल्स तो फिल्म भी थी, चॉकलेट भी था, वहाँ बहुत कुछ मिल रहा था। और कॉपर यूटेंसिल्स एंटीक्वेट नेपली जो पुराने होते हैं उनको मतलब बहुत कीमती होते हैं उनके लिए, इनको एंटीक्वेट कहते हैं। फिल्म सॉन्ग्स बेयर आउट फ्रॉम द रेडियो, फिल्म सॉन्ग्स जो है वो मतलब रेडियो में बज रहे थे, कार हॉर्न्स की आवाज़ आ रही थी, तो बाइसिकल है उनकी आवाज़ आ रही थी, बाइसिकल की रिंग की आवाज़ आ रही थी, काउस की मुँह की आवाज़ आ रही थी, और जो वेंडर्स है वो अलग शाउट कर रहे थे, मतलब यहाँ पे बहुत ही फेवरेट सा माहौल था। आई इंडल्ज्ड माई सेल्फ माइंडलेसली बाय अ बार ऑफ मर्जीपान। मर्जीपान एक स्वीट होता है जो मतलब गार्निश किया जाता है एलमंड के साथ।
सो उन्होंने माइंडलेसली अपने आप को लाइक ऐसे सोचा कि कुछ भी नहीं, भीड़ भाड़ है यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया उन लोगों ने, वो गया खरीदा उन लोगों ने मर्जी पान। मर्जी पान ये एक तरह का स्वीट होता है, लाइक इसमें हस्बैंड से डेकोरेट किया जाता है। कोन भी खरीदा उन्होंने, जो मतलब बाहर लाइक ऐसी जो लेके चलते हैं, तो बाहर ही जो कोन उसमें सेका जाता है, लाइक बहुत ही टेस्टी से रोस्ट होता है उसको, वो वहाँ पे चिली पाउडर और लेमन के साथ रब था, सॉल्ट के साथ भी। वहाँ पे उन लोगों ने कॉमिक्स भी खरीदी थी। कॉमिक्स कौन कौन सी थी, उन्हें रीडर्स डाइजेस्ट भी लिया, ऑल दिस, और लव स्टोरी कॉमिक्स भी ली। ऑल दिस आई वॉच डाउन विद कोका कोला एंड नॉस्टैल्जिया सिटिंग ऑरेंज। मतलब लाइक बहुत अजीब सा फील हो रहा था उस ऑरेंज रेस्टोरेंट को देखकर। तो उन्होंने सब कुछ डाइजेस्ट किया, लाइक उन्होंने मर्जी पान खाया, कौन खाया, फिर उन्होंने ड्रिंक भी पी, तो सब कुछ उन्होंने डाइजेस्ट किया कोका कोला पीकर। एंड फील उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, तो उन्होंने खाना भी खा लिया था। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में। हमने अभी यहाँ पर 4 पैरास आप लोगों को अच्छे से समझा दिए हैं। होप आप लोगों को 4 पैरास अच्छे से समझ आए हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय।